हमारा एक ही सपना है कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले। क्या चीज़ इंस्पायर करी कि आप ईवी मार्केट में आए? There is something called 30 by 30. 30% of all vehicles will be electric by 2030. ये गडकरी जी ने खुद अनाउंस किया है। तो अभी कितने परसेंटेज लोग यूज़ कर रहे हैं? मतलब अगर इंडिया में टोटल अगर देखा जाए जितने भी व्हीकल्स अभी मार्केट में हैं, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी कंसिस्टेंटली 1 लाख के ऊपर बिक रहा है हर महीना। तो आप मान लीजिए ओवरऑल हम 10% से नीचे हैं। अगले 5 सालों के अंदर ये आराम से 9-10% से ये आराम से। कैसे वर्क करता है बी लाइव का फ्रेंचाइजी मॉडल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? हम हेल्प करते हैं कंपनीज लाइक स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह। वी हैव ओपनड इट अप टू ईवी एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर्स जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं। मान लो कोई बंदा आपके पास आके 25 लाख रुपए लगाता है तो कितना आरओआई उसको मिलेगा? उसका पैसा आराम से डबल से ट्रिपल हो जाता है इन 4 years। डबल से ट्रिपल हो जाएगा सर? डबल से ट्रिपल इन 4 years। कैसे हो जाएगा? दे अर्न। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। तो फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो आई थिंक इंडिया का एक फ्यूचर होने वाला है। और जैसे मेरे घर से सब्जी लेने जाना है मेरे को, तो मैं पेट्रोल व्हीकल शायद कम यूज़ करूँगा और ईवी यूज़ ज़्यादा करूँगा। तो अभी तो सिनेरियो कम है, बट स्टिल आई थिंक 5 to 10 ईयर्स में मेरे ख्याल से, और जो डेटा जो रिसर्च बोलती है सब लोगों की, 5 to 10 ईयर्स में वो मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है धीरे धीरे धीरे। क्योंकि अपार्टमेंट में जहाँ पे 100 व्हीकल पेट्रोल के दिखते थे, वहाँ पे 10 आज ईवी भी दिख रहे हैं। तो धीरे 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 10 की जगह शायद 90 भी हो सकता है, अगर मार्केट ने साथ दिया और अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी नहीं हुई आने वाले टाइम में, तो शायद ईवी का मार्केट बढ़ सकता है। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई और दूसरी चीज़ें से इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में, तो शायद ईवी का फ्यूचर भी अलग हो सकता है। तो दोनों पे डिस्कस करेंगे सर। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स ड्रीम में। सर क्या सपना है आपका? हमारा एक ही सपना है कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले, राइट। और हम हर रोज ये ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम ये अडॉप्शन को और फास्ट कर सकें। आज अगर आप, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जितने भी आपके फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, सारी डिलीवरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हो रही हैं। ये हमें दिख रहा है। दैट मीन्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बट ये चेंज जो है ये अभी भी 10% के कम है। और जो हमारे गवर्नमेंट का सपना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड 30 by 30। 30% ऑफ ऑल व्हीकल्स विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। ये गडकरी जी ने खुद अनाउंस किया है। तो पर्सनली मतलब क्या चीज़ इंस्पायर करी कि आप ईवी मार्केट में ही आए सर आपको? देखिए, पर्सनली मैं इंडिया के बाहर रहा हूँ, काफ़ी एक्सपोजर मिला है मुझे इन डेवलप्ड मार्केट्स, यूएस, यूरोप, चाइना। और तब हमें लगता था, मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, तब मुझे लगता था कि यार इंडिया में हमेशा गलत न्यूज़ आता है। दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड, इंडिया इज़ रैंकिंग वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो मैं जब काम करता था माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, तो वहाँ से छोड़कर हमने ये बी लाइव स्टार्ट किया। और एक ही ड्रीम था, बी लाइव मीन्स बीइंग अलाइव थ्रू बाय बीइंग सस्टेनेबल, राइट। और यही हमारा सपना है कि हाउ कैन वी, इंडिया को हम कैसे ग्रीन और क्लीन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दैट इज अ सिंपल ड्रीम, राइट। और इसी ड्रीम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने एक बात बोली कि बाहर से लोग देखते हैं कि इंडिया में गरीबी है, ये चीज़ है। आज की एक न्यूज़ आई थी, अगर शायद आपने पढ़ी हो, तो लास्ट ईयर से लेकर 2024 से लेकर 2025 में कुछ 2024 तक 4,17,000 कुछ करोड़पति थे इंडिया के अंदर। बट 2025 में आके वो 8,90,000 हो गए हैं। तो जहाँ पे इतनी संख्या तादाद एकदम से बढ़ रही है, तो वहाँ पे शायद चीज़ें भी बहुत अच्छी हो रही होगी। अब मुझे बताइए सर कि ना जो ईवी है वो रेगुलर व्हीकल से क्यों अलग है? देखिए, सबसे पहले तो ईवी इज सस्टेनेबल, राइट। और जो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट, हमारे पोल्यूशन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। दैट्स नंबर वन। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज इंपोर्टर ऑफ ऑयल। हम कंप्लीटली स्विच ऑफ कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, विच इज़ लेड बाय बैटरीज, राइट। और इससे ना केवल हम, इंडिया वुड बी सेल्फ रिलायंट, बट ऑल्सो आवर इंडिविजुअल्स, आवर बिजनेसेस, ये बहुत एफिशिएंट बन जाएंगे। क्योंकि एक गाड़ी को चलाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल,
आपका 1/15 खर्चा होता है। ये गाड़ियाँ खराब नहीं होती, ये बैटरी मोटर कंट्रोलर इसमें ज़्यादातर रहता है जो खराब नहीं होता है, इससे पार्ट्स कम रहते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। कितने किलोमीटर तक चलती है सर अभी लगभग? ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? बैटरी का साइज अगर आप मान लीजिए 3 किलोवाट है, तो 3 किलोवाट की बैटरी आपको आराम से 90 से 100 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। अगर 4 किलोवाट है तो 150 दे सकती है, राइट? और आजकल बैटरी का जो टेक्नोलॉजी है, ये भी बहुत इम्प्रूव करा। तो आप देखोगे जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, जो आपके घर पे खाना डिलीवर करते हैं, ये दिन के 100, सवा 100, 150 किलोमीटर भी चलाते हैं। बट आज जो उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं, वो कंफर्टेबली 100, सवा 100 किलोमीटर्स चल रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा चार्जिंग के अलावा स्वैपिंग टेक्नोलॉजी आ गया है। तो आपकी बैटरी खत्म हुई, आपने स्वैप किया, दूसरा आपने बैटरी लगाया, आप चल दिए। तो आप दिन में 200 किलोमीटर भी चला सकते हैं। देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहा है और ये ईवी में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये स्मार्ट व्हीकल है, कनेक्टेड व्हीकल है और ये जेन्युइनली एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ मोबिलिटी बन चुका है। तो अभी कितने परसेंटेज लोग यूज़ कर रहे हैं? मतलब अगर इंडिया में टोटल अगर देखा जाए जितने भी व्हीकल्स अभी मार्केट में हैं, उसमें कितने परसेंटेज है और 10 से 20 साल में ये कितने परसेंटेज तक हो जाएगा आपके हिसाब से? मैं अगर आपको मोटा-मोटा नंबर्स बताऊँ, इंडिया में आप मान लीजिए 2 करोड़ टू व्हीलर्स बिकते हैं हर साल, ठीक है? इसका मतलब हो गया आप मान लीजिए 15-16 लाख आराम से महीने का बिकता है टू व्हीलर्स। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी कंसिस्टेंटली 1 लाख के ऊपर बिक रहा है हर महीना। तो आप मान लीजिए ओवरऑल हम 10% से नीचे हैं। बट जिस तरीके से द रेट ऑफ अडॉप्शन इज एनहांसिंग, इसमें आप मान लीजिए कि अगले 5 सालों के अंदर ये आराम से 9-10% से ये 30% के ऊपर चला जाएगा, आराम से। दैट मीन्स 30% के ऊपर। और यही सपना है 30 by 30 का जो सपना गडकरी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सामने रखा है, ये तो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। और इसमें भी 2 किस्म के यूजर्स हैं, एक है पर्सनल यूजर्स, एक है बिजनेस यूजर्स। और हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस यूजर्स आर अडॉप्टिंग ईवीज मच फास्टर, क्योंकि इट इज एफिशिएंट, सेव्स मनी, इट इज स्मार्टर, इट इज मोर इंटेलिजेंट, पैसे कम खर्च होते हैं। तो जितने अभी आप क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स वगैरह जितने बिजनेसेस हैं, आप देखोगे ऑल हैव कमिटेड दैट वील बी 100% ईवी by 2030. So the rate of adoption will be much faster when it comes to business users. And that is where वो हमारा जोन है, वहाँ पे हम डबल डाउन कर रहे हैं। तो अभी मान लो कि आपने गडकरी जी की बात करी, तो गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है और कौन-कौन सी पॉलिसीज़ है जो इसको एक्सेलरेट करने में मदद कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट ने अपने एंड से काफ़ी सारे पॉलिसीज़ निकाले हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फेम, राइट? फेम में आपको फॉर फास्टर अडॉप्शन क्या है फेम? आपको फेम एक गवर्नमेंट पॉलिसी जहाँ पे आपको बैटरी के साइज़ के हिसाब से आपको सब्सिडीज़ मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं फॉर द एंड यूज़र, ठीक है? बैटरी के जितनी साइज़ होगा उतना इंटू 10,000 रुपीज़ के हिसाब से। और फेम 1, फेम 2, फेम 3 इस हिसाब से अलग-अलग पॉलिसीज़ इवॉल्व हुए हैं। तो एक है एंड कंज्यूमर के लिए आपको सब्सिडी मिलती है। दूसरी है गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, पीएलआई जो होता है, राइट? सो जो भारत में बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको सरकार भी सब्सिडीज दे रही है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो और लोग ज़्यादा अडॉप्ट करें। उसके अलावा चार्जिंग वगैरह आप देखोगे धीरे-धीरे यो हाईवेज़ पे आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन दिख रहे हैं, शहर के अंदर दिख रहा है, तो सरकार उसे भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। इंटरऑपरेबिलिटी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार हमें दे रही है, जिससे हमारा अडॉप्शन और फास्ट हो सके। तो अभी क्या बैरियर क्या आ रहा है? मतलब अगर इस अगले साल ही स्केल करना हो, तो क्या बैरियर आप देखते हो कि इसकी वजह से लोग रुके हुए हैं? देखिए, बैरियर तो एक है कि धीरे-धीरे जो ईवी का जो दाम है, वो पेट्रोल व्हीकल के लगभग एट पार आ गया है। जब वो एट पार उससे लो चला जाएगा थ्रू डिफरेंट ओनरशिप मॉडल, राइट? तब आप देखोगे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, जहाँ पे इट विल ओवरटेक द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके अलावा देखिए छोटी-छोटी साइकोलॉजिकल चीज़ें जैसे समथिंग कॉल्ड रेंज एंग्जायटी, कि अगर मेरा पेट्रोल की गाड़ी है, तो मुझे पता है मैं किसी पेट्रोल पंप में जाके उसे तेल भरा सकता हूँ। बट मुझे अगर चार्जिंग करना है, तो मुझे 2-3 घंटे मिनिमम लगते हैं चार्जिंग करने में। तो ये लोगों के माइंड में थोड़ा-सा रेंज एंग्जायटी। बट अभी क्या हुआ है,
सारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं बाय द वे, राइट? तो वो धीरे-धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है कि देखिए मैं एक बार चार्ज करता हूँ तो 1 हफ्ते आराम से चलता है। पर्सनल यूज़र्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी गाड़ी ली अपन ने किसी ने, फिर वो चार्जिंग का कुछ लगाया तो कितना कॉस्ट एडिशनल लगता है? तो आपको एक 16 एम्प्स का आपको प्लग पॉइंट लगाना पड़ता है और हर गाड़ी के साथ चार्जर आता है, ठीक है? या तो आपने चार्जिंग अपने पार्किंग लॉट में लगा लिया, या तो फिर रिमूवेबल बैटरीज़ होता है। रिमूवेबल आप निकाल के अपने घर पे कर लीजिए, जैसे मोबाइल चार्ज करते नहीं, हैं। जैसे फ्लैट में रहते हैं ज़्यादातर लोग तो, जैसे मेट्रो सिटीज़ में, करेक्ट। तो कैसे करेंगे? मतलब जैसे मान लो ऊपर से नीचे कोई 13th फ्लोर पे रहता है, तो नीचे पार्किंग में तो इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं होती, तो उसको उसके घर से लानी पड़ती है। तो देखिए, जैसे मेरे भी घर पे अपना चार्जिंग लगा हुआ है, राइट? मैं खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेगुलरली यूज़ करता हूँ। सो एक तो होता है कि आप अपने पार्किंग में आपको बस एक प्लग पॉइंट लगवाना होता है 16 एम्प का बस, और फिर आप उससे अपना चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। ये हर गाड़ी के साथ एक चार्जर आता है। इट इज़ लाइक जैसे आपका लैपटॉप का चार्जर होता है वैसे दिखता है। उससे थोड़ा-सा बड़ा, बट वेरी कन्वीनिएंट मूवेबल। उसके अलावा जो रिमूवेबल बैटरी होता है, वो तो बैटरी आप छोटा-सा रहता है, निकाल के अपने घर पे लगा लीजिए और चार्ज कीजिए। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये आसान है, ये दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो उससे अडॉप्शन बढ़ेगा भी। अच्छा, कैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? मतलब अगर ईवी का अडॉप्शन ज़्यादा हो गया एकदम से, तो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा सिस्टम पे? देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज है वो है टेल पाइप एमिशन, राइट? टेल पाइप एमिशन का एक सडन मेजरमेंट रहता है, राइट? पर किलोमीटर देयर इज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ CO2 दैट गेट्स एमिटेड। वो ज़ीरो हो जाता है। राइट, सो यू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंटल साइड। अब कई लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी कोल जलाकर ही आ रहा है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट ये जो टेल पाइप एमिशन को जीरो कर देना, दैट क्रिएट्स अ फार बिगर इम्पैक्ट। मतलब आपका फ्रेंचाइज़ी मॉडल है, जी। कैसे वर्क करता है बी लाइव का फ्रेंचाइज़ी मॉडल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? सो हमारा बड़ा ही यूनिक मॉडल है। हम एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। हमारा मेन बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, हम हेल्प करते हैं कंपनीज लाइक स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह जो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में है। उनको चाहिए होती है गाड़ियाँ प्लस डिलीवरी एजेंट्स, राइट? हमारे प्लेटफॉर्म पे वी हैव ओपनड इट अप टू ईवी एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर्स जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं। हम इस सारे फ्लीट को एग्रीगेट करते हैं और उसे स्विगी, ज़ोमैटो के उनके हब्स पे, उनके डार्क स्टोर्स पे डिप्लॉय करते हैं अलोंग विथ ड्राइवर्स जो डिलीवरी करते हैं, ठीक है। राइट? इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी बन गया है। आप और मैं जैसे लोग जो देख रहे हैं कि ईवी इज़ द नेक्स्ट राइजिंग स्टार, बट आपको पता नहीं मैं कैसे जुड़ सकता हूँ इस बिज़नेस से। उनको हम चांस देते हैं कि इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 25 lakhs or 30 lakhs, you invest that in buying a fleet of electric, which I assist. We have partnership with all जितने भी टॉप OEMs हैं, जैसे TVS हो गया, एम्पियर हो गया, ओला हो गया, एथर हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी हैं। हम उनको असिस्ट करते हैं, आपको फाइनेंस दिलाते हैं, ताकि वो आसानी से एक 25 से 30 गाड़ियों का फ्लीट हमारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकें, राइट? और वो ओवरनाइट ईवी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इससे आपको हर मंथ रेंट आना स्टार्ट हो जाता है। सारा ऑपरेशंस हम देखते हैं, तो उनके ऊपर कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं आते। ज़ीरो एक्सपेंस एंड 3x रिटर्न इन 3 इयर्स। तो आप आरओआई की बात कर रहे हो इसमें, कि मान लो कोई बंदा आपके पास आके 25 लाख रुपए लगाता है, तो कितना आरओआई उसको मिलेगा? क्या पोटेंशियल है उसका? उसका पैसा आराम से डबल से ट्रिपल हो जाता है इन 4 इयर्स, राइट? क्योंकि उनके और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। उनका सारा ऑपरेशंस हम हैंडल करते हैं। डबल से ट्रिपल हो जाएगा सर? डबल से ट्रिपल इन 25 4 लाख इयर्स। 75 लाख हो जाएगा 4 करेक्ट। इयर्स? क्योंकि कैसे हो जाएगा सर? दे अर्न रेंटल्स। अभी तक कितने लोगों ने किया है अर्न? अभी तक वी हैव 50 प्लस फ्रेंचाइजीज, राइट? हम ऑलरेडी बैंगलोर में हैं, हम चेन्नई में हैं, गोवा में हैं और रैपिडली अभी हम कोलकाता लॉन्च कर रहे हैं। पुणे, बॉम्बे, राइट? हैदराबाद, बेसिकली सारे मेट्रोज़ में विल बी अवेलेबल, राइट? ऑलरेडी वी हैव क्लोज टू 50 प्लस फ्रेंचाइजीज हू आर साइन्ड अप विद अस। तो कितने साल हो गए इनको, मतलब इनका रिटर्न आना चालू हो गया? ये लास्ट 1.5 years से we have been operating this, right? And we are now pushing towards, close to 2000 vehicles across these cities, right? हमारा गोल है in the next maybe 2 years we'll be exceeding 10,000 vehicles आराम से हम डिप्लॉय करेंगे। एंड राइट नाउ तो हम 2 2 व्हीलर्स कर रहे हैं, बहुत जल्दी 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स
जो सारा कुछ यूज होगा फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर मोबिलिटी, moving vehicle, moving your parcels, food from the shops, from the restaurants घर तक पहुंचाना, या फिर वेयर हाउस से आपके रिटेल पॉइंट तक पहुंचाना, ये हम कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेस टू बिकम ईवी एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज व्हाट वी प्रेजेंट। तो मान लो अगर अभी जैसे कोई फ्रेंचाइजी लेता है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो आप उसको किस तरह से सपोर्ट किस तरह से करोगे? क्या-क्या गाइडेंस दोगे? या फिर बस पैसे दे दिए और कुछ नहीं करना है? उनको सबसे बड़ी चीज है ना, हमने हमारा टेक प्लेटफॉर्म, सो इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हर गाड़ी मैप किया हुआ रहता है, राइट? सो जो फ्रेंचाइजी है, आफ्टर ही इन्वेस्ट इन अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, मानिए 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 50 गाड़ी इन्वेस्ट किया, उनको एक टेक डैशबोर्ड मिलता है। हमारा टीम, हमारे हब्स हैं, हमारे ऑपरेशंस टीम है, हमारा टेक टीम है, वो पूरा फ्लीट को हमारे टेक पे इंटीग्रेट कर देता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर देता है। उसके बाद फ्रेंचाइजी को दिखता है, पार्टनर्स को दिखता है कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ डिप्लॉय हुई है, कौन सी चल रही है, कौन सी खड़ी है, उसका कंडीशन क्या है, उसने कितना अर्न किया है, कितना रेंट इनकम आ रहा है, एवरीथिंग ही सीज ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो घर पे बैठ के वो पैसिव इनकम कमा सकता है, क्योंकि सारा ऑपरेशन, सारा एक्सपेंसेस वी टेक केयर। मतलब फिर किसी को जुड़ना हो तो कैसे पार्टनरशिप कर सकता है? बहुत क्राइटेरिया सिंपल। क्राइटेरिया क्या है? कितना टिपिकल इन्वेस्टमेंट लगता है? आवर एंट्री इन्वेस्टमेंट इज फॉर 25 ऑड व्हीकल्स, राइट? अब ये 25 गाड़ी का आप मान लीजिए मोटा-मोटा अगर 1 लाख रुपए प्राइस है, राइट? तो आराम से आप मान लीजिए कोई अगर अपने घर से सारा कैपिटल लगा रहा है, सो 25 लाख्स में यू बिकम अ फ्रेंचाइजी, राइट? इसके अलावा अगर कोई बोले नहीं मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, मैं उसे फाइनेंस भी करवा सकता हूँ। सो देयर आर मेनी फाइनेंस पार्टनर्स, देयर आर बैंक्स, देयर आर एनबीएफसीज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट? ये बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको फाइनेंस कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड योर फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसमें आपको केवल गाड़ी का डाउन पेमेंट देना होता है। अगर मानिए गाड़ी का दाम है 1 लाख रुपए है, तो आपको केवल 25 या 30,000 रुपीज़ देना है डाउन पेमेंट। तो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा फिर? मतलब 25 लाख में 25 व्हीकल आएँगे? 25 लाख में अगर आप आउटराइट परचेज कर रहे हैं, तो 25 लाख के हिसाब से आपका 25 गाड़ी आएँगी। बट अगर आप केवल यू आर जस्ट गिविंग डाउन पेमेंट एंड टेकिंग फाइनेंस, 25 लाख में आपको 50 के ऊपर गाड़ियाँ मिल सकती हैं, बिकॉज़ यू आर जस्ट पुटिंग द मनी फॉर द डाउन पेमेंट, नॉट द 10% इंटरेस्ट भी मान लेते हैं उसमें, 10% इंटरेस्ट भी। हाँ, तो वो मिला के भी व्हेन यू सी द ओवरऑल रिटर्न ओवर 4 इयर्स, राइट? द रिटर्न इज़ वेरी, तो आप वेरी तो हाई। म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा इन्वेस्ट रिटर्न दे रहे हो। मच हायर एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन एन एसेट। ये एसेट 3 साल बाद, 4 साल बाद आप जब सेल भी करोगे, तो आपको रीसेल का भी पूरा वैल्यू वापस आपको मिलता है। तो इट्स अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल। यूनिक थिंग इज़ कि ये इतना हाई डिमांड मार्केट है। आज मार्केट में शॉर्टेज है, गाड़ी की शॉर्टेज है, इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शॉर्टेज है। पर हमारे देश में तो इतने इन्वेस्टर हैं सर, मतलब बहुत पैसे लगाने वाले लोग हैं, तो सब लोग लगा सकते हैं इसमें पैसा इजीली। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। आज अगर आप बात कीजिए ब्लिंकिट से, आप बात कीजिए ज़ेप्टो से, फर्स्ट थिंग वो बोलेंगे, "क्या आप मुझे और गाड़ियाँ दे सकते हैं? क्या आप मुझे और राइडर्स दे सकते हैं?" तो देयर इज़ जेन्युइनली एक शॉर्टेज है, जो गाड़ियों का संख्या है और जो डिमांड है ऑफ कितने डिलीवरीज़ हो रहे हैं एवरी डे। राइडर की शॉर्टेज है, गाड़ी की शॉर्टेज? राइडर एंड गाड़ी, जो राइडर होते हैं ना, कई लोग अपनी गाड़ी खुद लेकर आते हैं। जैसे आपने मानो हीरो होंडा स्प्लेंडर हो गया, एक्टिवा हो गया, बट कई सारे लोग हैं जिनको हम गिग वर्कर बोलते हैं, राइट? ये गिग वर्कर की संख्या आप मान लीजिए अभी ये आप मानिए 1 मिलियन के करीब है ऑल इंडिया, राइट? अब ये 10 मिलियन के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स तो बढ़ रहा है। इट इज़ ग्रोइंग एट मोर दैन 30-40 सीए% सीएजीआर, राइट? स्पेशली योर क्विक कॉमर्स, राइट? अब क्या हुआ है, कई सारे छोटे गाँव से, छोटे टाउन से लोग बड़े शहरों में आ रहे हैं इन द लुक आउट फॉर जॉब्स लाइक दिस, ठीक है? बट उनको क्या होता है ना, उनके पास उतना फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होता है कि बैंक उसे लोन दे दे। तो उसे चाहिए होता है कि भई मुझे तो गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी कहाँ मिलेगी? हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स, वी प्रोवाइड द व्हीकल ऑन रेंटल टू दीज़ गाइज़, और हमारा एक ब्यूटीफुल मॉडल है रेंट टू ओन। तो जो भी ये गिग वर्कर है, ये जब आ जाता है और हमसे गाड़ी ले रहा है, वो अपना आधार कार्ड, केवाईसी वगैरह करके हमसे गाड़ी ले लेता है। गाड़ी लेने के बाद अगर वो 3 साल तक अगर डिलिजेंटली रेंटल पे करे, तो गाड़ी उसकी हो जाती है। तो अब आप सोचिए, मे बी अ बिग बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक आपको लोन नहीं देगा क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है एज़ अ गिग वर्कर। बट यू आर आल्सो सेल्फ रिस्पेक्टिंग, हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आल्सो डिज़र्व टू गेट दिस, वी प्रोवाइड इट।
राइट? सो हम रेंट टू ओन मॉडल के द्वारा हम उसे पूरी गाड़ी उसके नाम कर देते हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ा रहता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। अभी आप है ना बात कर रहे हो ये कम्युनिटी बिल्डिंग की, ईवी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बिल्डिंग, तो 2 कम्युनिटी बन जाएगी, एक तो एंटरप्रेन्योर्स की और एक राइडर्स और एक राइडर्स की। बिल्कुल। और ये जैसे होता है डिमांड एंड सप्लाई हमेशा बैलेंस आउट करता है, राइट? आज डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। उसीलिए हम डे इन एंड डे आउट एवरी मंथ वी आर साइनिंग अप मोर एंड मोर पार्टनर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन अ फ्लीट हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। एंड द मोमेंट द फ्लीट कम्स वी हैव हब्स, उन हब्स से राइडर्स आते हैं और गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। उसके अलावा जितने भी क्विक कॉमर्स बिजनेसेस हैं, उनके पास भी बहुत सारे राइडर्स आते हैं, करेक्ट। जो बोलते हैं कि हम डिलीवरी एजेंट बनना चाहते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। वो हमें हमारी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं और हम उन्हें बिल्कुल 24 आवर्स के अंदर ब्रांड न्यू व्हीकल्स उन्हें मिलते हैं, जो वो खुशी-खुशी लेके जाते आपने बैंगलोर में ऑलरेडी सक्सेस पाई है हैं। बिल्कुल। और अलग-अलग सिटी की अलग-अलग डिमांड होती है। तो यहाँ का क्या की लेसन था जो आपने अदर सिटी में इम्प्लीमेंट किया सर? सो बैंगलोर एक प्रोबेबली बैंगलोर और दिल्ली ये इंडिया के सबसे बड़े मार्केट्स हैं ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स के लिए, राइट? यहाँ पे यहाँ पे ऑब्वियसली डेप्थ ऑफ मार्केट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं जितना भी फ्लीट एक्सपैंड करूँ कम है, राइट? बट जो दूसरे शहर हैं, वहाँ पे भी डिमांड इज़ ग्रोइंग। बैंगलोर में क्या है, देयर आर मेनी पीपल हू आर ट्राइंग टू बिकम अ फ्लीट ऑपरेटर, जिनके पास टेक नहीं है, जिनके पास एक लिमिटेड क्रेडिट अवेलेबल है। तो हम उन छोटे-छोटे फ्लीट ऑपरेटर्स को भी असिस्ट करते हैं। वो फ्लीट ऑपरेटर्स भी हमसे आके गाड़ियाँ रेंट पे लेके जाते हैं। सो वी प्रोवाइड देम। आप यू विल बी सरप्राइज़ कि जितने भी छोटे-छोटे फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, जिनके पास 50 गाड़ी, 100 गाड़ी है, उनके पास कोई टेक नहीं है। वो व्हाट्सएप पे काम करते हैं, वो एक्सेल शीट पे काम करते हैं। तो हमारे पास हमारा स्मार्ट फ्लीट टेक्नोलॉजी है, द एंटायर प्लेटफॉर्म जिससे हम फ्लीट मैनेज करते हैं, हम वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि उनका बिज़नेस भी डिजिटाइज़्ड हो जाए, राइट? यही बिज़नेस मॉडल हम दूसरे शहरों में भी लेके जा रहे हैं, जहाँ पे the demand is much higher and there are very few providers of electric mobility. So that is our strategy. और हम ज़्यादातर फोकस करते हैं अभी फर्स्ट फोकस ऑब्वियसली मेट्रोज पे है, मेट्रो लार्ज सिटीज। बट आप सरप्राइज होंगे कि टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में भी कितना डिमांड है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि क्विक कॉमर्स इज अवेलेबल हियर, ई-कॉमर्स हैज पेनिट्रेटेड, इंटरनेट हैज पेनिट्रेटेड, सो वी नीड मोबिलिटी। इन सब जगहों पे भी हमें मोबिलिटी की ज़रूरत है। तो आवर नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ विल कम फ्रॉम टियर 2 टियर 3 मार्केट्स। ये ज़िप आपका कॉम्पिटिटर है या फिर आप उनके साथ में काम करते हो? देखिए, इस मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आई थिंक हम सब इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि गोल भले हो, ज़िप हो, यूलू हो, दे आर वेरी गुड बिज़नेसेस और आई एडमायर देम, राइट? और मैं इन सबसे जुड़ा हुआ भी हूँ, आई नो देम एट सम लेवल पर्सनली एज़ वेल। तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, मार्केट अभी भी बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स आर स्टिल, जैसे बोलते हैं ना, स्क्रैचिंग द सरफेस। व्हाट आई लुक एट इज़ हाउ वी कैन ऑल वर्क टुगेदर, राइट? हेल्प ईच अदर एंड ग्रो दिस एंटायर बिज़नेस। क्योंकि गोल सबका सेम है, सस्टेनेबल मोबिलिटी को कैसे हम अडॉप्शन बढ़ाएँ। अच्छा, चेन्नई आपका एक नेक्स्ट बिग स्टेप है अभी। चेन्नई वी हैव ऑलरेडी गॉन लाइव। अभी नेक्स्ट हम कोलकाता और पुणे में हम लाइव जाने वाले हैं। कैसा रेस्पॉन्स रहा चेन्नई नहीं, मार्केट नहीं, का? बहुत बढ़िया। चेन्नई में गाड़ियाँ आने के पहले ही सारी गाड़ियाँ हमारी बुक्ड आउट हो गई थी, राइट? तो चेन्नई में अभी हमें लगता है कि चेन्नई बैंगलोर से भी बढ़ के हमारे लिए मार्केट बन सकता है। ये देखिए, हर जगह ना डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस है और वो इम्बैलेंस नॉन बैंगलोर और दिल्ली मार्केट में बहुत ज़्यादा है, राइट? तो इट इज़ ओनली सेंसिबल फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव कि आप इन सब मार्केट्स में भी टारगेट करो और इन सब मार्केट में बेसिकली ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और यही हम कर रहे हैं। वहाँ भी हमें पार्टनर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एवरी एवरी वीक वी आर साइनिंग अप न्यू पार्टनर्स हु आर कीन टू डिप्लॉय, अपना फ्लीट लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बोलते हैं कि आप मैनेज करो और लेट्स ग्रो दिस। मतलब आपकी फुल स्टैक अप्रोच है, मतलब आप बी लाइव प्रोक्योरमेंट, राइडर ट्रेनिंग, फ्लीट टेक्नोलॉजी, रेंटल सॉल्यूशन सबको इंटीग्रेट करके चल रहे हो आप। आई वुड से हम एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है, राइट? हम इकोसिस्टम बनाते हैं ईवी का, जिसमें आप मान लीजिए जैसे ओईएम्स है, सो वी डोंट मैन्युफैक्चर बट वी पार्टनर विद द बेस्ट ओईएम्स। सिमिलरली फाइनेंस, we don't finance directly but we partner with NBFCs and banks etc, so that उनसे हम लोन पहुंचा सके हमारे पार्टनर्स तक।
right? Charging. Now charging ka we have developed our own charging complete end to end. We have our own manufacturing. We make the best of the chargers. So charging we have plugged it in. Similarly riders का we work with lot of जो there are businesses जो riders source करते हैं, हम उनके साथ भी काम करते हैं और हम directly भी riders source करते हैं, right? तो हमने एक इकोसिस्टम बना दिया है और वो इकोसिस्टम पूरा टेक पे चल रहा है। तो हर चीज मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, एवरीथिंग इज एआई पावर्ड, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड। यहाँ तक कि हमारे जो राइडर्स है उनको भी एआई पावर्ड सॉल्यूशंस मिलता है ऑन द कॉल, राइट? उनको सारा जो जो उनको चाहिए होता है, उनके वॉलेट, उनके उनके कैश पे आउट्स, एवरीथिंग इज डन डिजिटली। सो एवरीथिंग जो हमारा है, इट इज बिल्ट ऑन अ बेडरॉक ऑफ सॉलिड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो कोई ऐसी स्टोरी शेयर करो कि जिससे किसी एंटरप्राइज पार्टनर को आपने मतलब उसकी डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, पहले क्या था, अभी क्या है आपके साथ जुड़ने के बाद में? सो वैसे तो कई सारे हैं, राइट? जैसे हमारा लार्ज कंपनीज जो हैं, जैसे आपके जितने ब्लिंकिट वगैरह, ज़ेप्टो, उनके साथ तो हम रेगुलरली काम करते हैं, राइट? बट देयर आर मेनी स्मॉल, जैसे वन दैट कम्स टू माय माइंड इज एक मेडिका बाजार है, राइट? दे आर इनटू मेडिकल फार्मेसी रिटेलिंग, राइट? उनको था मेडिसिन डिलीवर करना था, right? We tied up with them. We converted their entire thing to electric, right? और उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी लिए, क्योंकि उनका हाइपर लोकल डिलीवरी होता था। उनके नियर बाय 3-4-5 किलोमीटर्स तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी हुए, एंड दैट रियली चेंज द गेम फॉर देम, राइट? नॉट ओनली उनका एफिशिएंट हो गया, मैसिव सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, right? And there was this entire ecosystem that they built themselves indigenously with our help, using our technology for the entire delivery purpose. डोमिनोज और पिज्ज़ा सेंटर है, तो इन्होंने अभी तक ईवी का अडॉप्शन क्यों नहीं किया? इनके पास तो सेम अभी तक यही गाड़ियाँ हैं। अभी आप देखोगे Domino's works with, and we know that they work with the likes of Kinetic Luna, Electric Luna, वो यूज करते हैं, राइट? तो दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी शिफ्टेड, ऑलरेडी आप देखोगे, अगर आप ग्राउंड पे जाके ग्रास रूट लेवल पे देखोगे, आप देखोगे डिलीवरीज इनको इलेक्ट्रिक। इसमें जैसे ऑपरेशनल में कितना बड़ा मतलब फ़र्क कितना पड़ा है? मतलब पैसे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इन लोगों को कि कम पैसा लग रहा है, ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, या फिर क्या एडिशनल चीज़ है इनके पास ऐसी? देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि अगर कंपनी खुद ओन करती है ये ईवीज या व्हीकल्स, राइट? तब तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट मिलता है ऑन द ऑपरेशनल पार्ट, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा गोज आउट ऑफ द विंडो। तो 1/15 हो जाता है, 1/12, 1/15 हो जाता है योर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग। दूसरा पार्ट है, अगर वो ओन नहीं करते हैं और वो एक डिलीवरी एजेंट को ले लेते हैं, और डिलीवरी एजेंट को बोलते हैं कि भैया आप ये लो 30 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया, और डिलीवरी एजेंट को आप अपनी गाड़ी लेके आओ। तो उसमें फायदा होता है डिलीवरी एजेंट को, क्योंकि डिलीवरी एजेंट एक्टिवा के जगह यूज कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां उसका रनिंग कॉस्ट कम है। तो फायदा हो गया डिलीवरी एजेंट को, क्योंकि वो पैसे और बचा सकता है। सो इन बोथ वेज, ईदर द बिजनेस ओन्स और इट आउटसोर्सेस टू समथिंग कॉल्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। फायदा इधर और को मिल ही जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी एफिशिएंट एंड कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा हैवी रहता है व्हेन यू मूव टू इलेक्ट्रिक। आप तो बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ में काम करते हो, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट सबके साथ में। तो इन्होंने आपकी जर्नी में क्या बदलाव ल किए आपकी जर्नी में क्या बदलाव लाया? आपकी जो स्केल करनी है, आपने ऑपरेशन में क्या सीखा? क्या लाइफ लेसन सीखा? देखिए, ऑल दीज गाइज ये भी एक टाइम पे छोटे बिजनेसेस थे, राइट? और ये छोटे बिजनेसेस से इन्होंने स्केल अप किया है। सो वी एज अ बिजनेस, वी आर ऑल्सो ऑन दैट जर्नी ऑफ ग्रोथ, राइट? तीन चीजें जो हमें सीखने को मिला है कि एनी business, when it grows, there are three things: people, processes, and technology, right? This is a huge lesson that we have learned, and this is what we also focus in: the right people, the right processes, SOPs, the way of working, and the best technology, right? ये हमारा learning रहा है from this bigger company, and hopefully we'll also be one among them in the years to come. तो अभी एस्पायरिंग फाउंडर्स के लिए आप ऑलरेडी आप एक काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो एस्पायरिंग फाउंडर के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, कई सारे आप देखते हैं, स्टार्टअप इज अ वेरी लुक्रेटिव एरिया टू बी इन। बहुत सारे लोग अपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के स्टार्टअप फाउंडर्स बन रहे हैं। एक चीज है कि डोंट स्टार्ट अ स्टार्टअप जस्ट फॉर द ल्यूर ऑफ मनी, क्योंकि बहुत हमें दिखता है 10 मिलियन, 15 मिलियन, 100 मिलियन लोग रेस कर रहे हो, कई लोग ना उसमें अट्रैक्टेड होते हैं, राइट?
first find your purpose, right? Why are you doing what you're doing? Your heart should be in it. और दूसरा चीज जो मैं बताता हूँ, find your product market fit. कई लोग दे आर इन लव विथ व्हाट दे आर बिल्डिंग, दे डोंट सी कि मार्केट में इसकी जरूरत है कि नहीं, आपको एक डिफरेंशिएटर आपका है कि नहीं, आपके बिजनेस का मोट है कि नहीं, राइट? प्रोडक्ट मार्केट फिट जब तक आपका नहीं हुआ है, आप उसे स्केल ना करें, आप उसके ऊपर डबल डाउन ना करें. जैसे वी हैव, यू नो, we believe we have cracked the model, and that's why we are seeing, almost 5x growth, year on year now, right? So my little advice to the founders is keep learning every day, stay humble, be nimble, don't be very asset heavy, don't be, very capex heavy. Try to keep things at a nimble stage till you find the right product market fit, and then you can scale up, and there'll be, enough and more people to support you. तो अभी आपका 5 साल का मिशन विज़न क्या है? देखिए, मिशन विजन चेंज नहीं होता है, राइट? माइलस्टोन्स चेंज होते हैं, राइट? तो हमारा गोल यही है, हाउ डू वी ड्राइव अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लार्जली फॉर कमर्शियल पर्पसेस, राइट? अब इसमें देखिए, लास्ट माइल मोबिलिटी जो ई कॉमर्स, दैट इज वन सेगमेंट. इसके अलावा अब हम मिड माइल और फर्स्ट माइल में भी एंटर कर रहे हैं, जहां पे 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, लार्जर फॉर्म फैक्टर ऑफ व्हीकल्स जो अभी ज्यादा आप देख रहे हैं, that is coming into the market. So next we will be venturing into 3 व्हीलर्स and 4 व्हीलर्स again for commercial purpose, right? Again build the entire end to end, ecosystem, जहाँ पे large vehicles के भी chargers, large vehicle के भी finance, large vehicle के the right trained skilled riders, right? All managed on a bedrock of solid technology. That is what we are going to venture already we have started, and we are looking at larger enterprises and helping them also switch to electric. संदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you very much. यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सर, और सारे एंटरप्रेन्योर्स को आप हेल्प कर रहे हैं, और जितने भी राइडर्स हैं कम्युनिटी बिल्ड करने में भी हेल्प कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, कि जितना जल्दी आईपीओ लेके आएँगे, एक बार फिर आइएगा पॉडकास्ट में. बिल्कुल, बिल्कुल. जब आईपीओ लॉन्च हो जाएगा तब फिर वापस करेंगे सर. Thank you. Thank you My so much, pleasure. sir. Thank you. Thank you.